नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमारे तमाम लिसनर्स बखैर आफियत होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। जनाब, हम एक दफा फिर मौजूद हैं आपके साथ नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से। प्रोग्राम का नाम है जी स्टार्ट एंड स्मार्ट, जो आप सुनते हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से एवरी फ्राइडे 9 to 10 PM ओनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो। सो उम्मीद है तमाम लिसनर्स बखैर आफियत होंगे और हमारे शो का इंतजार भी किया होगा। सो जनाब, हम लेके हाजिर हो चुके हैं आपके लिए आपका पसंदीदा शो, जिसमें मैं अकेली मौजूद नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी को आरजे कुरतुल्लैन अब्बासी मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए होंगी ढेर सारी गपशप, ढेर सारा म्यूजिक और एक अदद खूबसूरत सा टॉपिक, जिसके थ्रू हम लोग आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करेंगे। और जनाब, सिर्फ हम नहीं, आप भी बात कर सकते हैं। आप भी हम तक अपनी थॉट्स पहुंचा सकते हैं। हम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आपके पास जरिया है जी व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 033086000755। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी साथी को भी जो है वो वेलकम करना चाहूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यानी आपके? वालेकुम अस्सलाम उर्वा, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने का मौका दिया। और मजीद आगे बढ़ने से पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम लिसनर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? आई होप तमाम लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हम एक बार फिर से आ गए हैं नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पर, उस शो के साथ जिसे आप में और हम सब जानते हैं, स्टार्ट एंड स्मार्ट। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग इमेंस इम्पैक्ट। ठीक है, इस वजह से हम इस शो को लेकर आए हैं और हमारा पर्पस भी यही है कि छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों का सबब बनती है। और वो सबब कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो बात होगी हमारे आज के इस शो में। और राब्ता आप कैसे कर सकते हैं वो उर्वा आपको बता चुकी हैं, लेकिन फेसबुक पर अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं या अगर आप नए हैं और पहली बार सुन रहे हैं तो जनाब कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि आप सोशल मीडिया पर किस तरह से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो www.facebook.com/naisubah-institute, और बस इस URL को आप जो है जब एंटर करेंगे तो आपके सामने एक खूबसूरत सा पेज आ जाएगा नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का। और वहां पर आप देख सकते हैं हमारे नए कोहोर्ट्स, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज, और अगर आप कोई अपना फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ट्रस्ट मी, आपको पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ आवर नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट, टू स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हम महदूद नहीं है सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक प्रेमिसेस में। ठीक है, तो बातें बहुत सारी हैं जो हम करेंगे अपने आज के इस शो में। और आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को जिनको नहीं पता कि हमारी टाइमिंग क्या है, भाई 9 से 10 हमेशा हम आपको मिलेंगे फ्राइडे को यही नई सुबह जो है वेब रेडियो पर। इसके अलावा आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, हम बता चुके हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों का है हैप्पी वाला बर्थडे। पता है मुझे, तो इसलिए भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी कामयाबी दे। 9 मैट्रिक के एग्जाम्स चल रहे हैं, कराची में चल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट पंजाब साइड। तो भाई तमाम स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। चीटिंग कम करें, इवन दो काफी सख्ती है, लेकिन फिर भी हम वो कौम है जो कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं, उर्वा ने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है। पिछला टॉपिक हमारा मॉर्निंग रूटीन के हवाले से था, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आपका फीडबैक मुझे बता रहा है कि किस तरह से आप लोग हमारी चीजों को फॉलो करते हुए अपनी रूटीन को बेहतर करने की कोशिश करें। आज भी कुछ ऐसी चीज है जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और जनाब, हम अब बताने लगे हैं आपको टॉपिक के आज हम किस हवाले से डिस्कस करने लगे हैं। टॉपिक हमारा बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग है। सो आज हम बात करेंगे ओवरकमिंग सेल्फ डाउट पे, जिसके हवाले से मैं अभी एक बुक भी रीड करी थी जो कि बहुत ही मजे की बुक थी और मैंने एनी को भी रेकमेंड की थी। आई होप एनी आपने भी रीड की होगी वो बुक। जी बिल्कुल उर्वा, आपने जैसे ही मुझे इसके बारे में बताया था, क्योंकि मुझे पता था हमने अपने शो में इसी हवाले से बात करनी है, तो मैंने इसे फौरन से पहले पूरा मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने इसके जो बुलेट पॉइंट
पॉइंट्स थे और जो समरी थी वो मैंने पढ़ ली ताकि फिर मैं आपको बता सकूं, वरना फिर आपने मुझे डांटना था कि आपने पढ़ी नहीं। तो आपने मुझे जो बुक रेकमेंड की थी वो मैं लिसनर्स को भी बताती चलूं कि वो बहुत ही अमेजिंग बुक थी और इसे एक नहीं 2 राइटर्स ने लिखा है, कैटी के एंड क्लेयर शिपमैन, ये दोनों इसकी राइटर थी, मतलब ठीक है, दोनों फीमेल्स हैं, दोनों जर्नलिस्ट हैं और ये जितनी भी बुक्स इनकी आप पढ़ेंगे तो वो आपको जो है इसी तरह की टॉपिक्स पर मिलेंगी जो कि सेल्फ हेल्प में आते हैं। और किताब का नाम जो है वो कौन बताएगा? वो उर्वा बताएंगी कि भाई बुक का नाम क्या था। मैं बुक का नाम बताने से पहले अपने लिसनर्स को भी ये रिकमेंड करना चाहूंगी कि वो भी जरूर इस बुक को रीड करें और जानें कि इस बुक के अंदर क्या क्या कुछ है। और राइट, तो लिसनर्स जैसे कि उर्वा ने कहा तो द कॉन्फिडेंस कोड इस किताब का नाम है और राइटर्स के नाम हम आपको बता चुके हैं। यूट्यूब पर आपको ऑडियो फॉर्म में ये अवेलेबल होगी और आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री और सुन सकते हैं। मेरे ख्याल से नॉलेज आजकल बहुत आसान हो गई है टू गेन। तो आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ डाउट पर। तो सेल्फ डाउट हर किसी को बहुत ज्यादा होता है, हम जनरली बात करेंगे, लेकिन इस बुक की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो क्योंकि ये खुद भी खवातीन हैं और इन्होंने ज्यादा जो बात की है वो बात की है खवातीन के मुतालिक कि वो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट का शिकार रहती हैं हमेशा सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। अगर बात की जाए तो हम लोग उर्वा जिस सोसाइटी में है उसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है। और लिसनर्स आप लोगों के लिए थोड़ा आसान कर दूं तो पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी जहां पर मेल डोमिनेंस आपको बहुत ज्यादा मिलती है और यहाँ पर जब भी कोई औरत इस बुक के हिसाब से कुछ करना चाहती है तो वो जब तक 100% श्योर नहीं होती तो वो उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ती। जबकि मेल के लिए अगर बात की जाए तो मेल अगर 60% भी अपने आप को एलिजिबल फील करता है तो वो उस चीज की तरफ कदम बढ़ा देता है। तो ये चीजें बात की गई। इसके अलावा एक और बहुत मजेदार बात की गई है कि जो 25% कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस यहाँ मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि कॉन्फिडेंस का लैक किसी की पर्सनैलिटी में होना ही जो है उसका सेल्फ डाउट जो है वो उसका रीजन बनता है। तो यहाँ पर जो है 25% जो हम होते हैं जितने भी इंसान है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो इस बुक में है वो हम अपना जो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं जेनेटिकली, लेकिन बाकी की जो तमाम चीजें हैं वो हम दुनिया में अपने आसपास की चीजों से और उनसे बिल्ड करते हैं या जो हमारे पास मौजूद है उसे भी खो देते हैं। तो ये चीजें हैं। तो सेल्फ डाउट एक बहुत ही टॉक्सिक चीज है फॉर अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहते हैं और उसमें सेल्फ डाउट कहीं पर भी थोड़ा सा भी मौजूद है तो फिर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक नहीं बन सकते हैं। हम सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब भी बात करते हैं तो ओवर डाउट या किस अपना सेल्फ डाउट जो है यानी ओवर थिंकिंग समहाउ बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसी तरीके से सेल्फ डाउट जो होता है वो भी डेंजरस होता है क्योंकि फिर आप खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हो तो एवरी टाइम कि एम आई डूइंग राइट दिस और दैट। तो ये चीजें हैं। तो उर्वा आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि सेल्फ डाउट को आप किस तरह से देखती हो? देखिए एनी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि जो सेल्फ डाउट होता है ना उसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर आपके घर के माहौल का होता है। सबसे पहले तो अगर मैं सबकी बात नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का किसी से कंपैरिजन करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सोसाइटी में ये चीज की जाती है। इस चीज से फिर उस इंसान के माइंड में ये चीज आती है कि अगर ये कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो ठीक है मैं नहीं कर सकता, और वो इस चीज को लेके थिंक करता रहता है कि इट इज राइट और रॉन्ग। तो मेरा ख्याल है कि आपको सबसे पहले जो है ना अपनी फैमिली से मोटिवेशन मिलनी चाहिए। अगर आपको वहां से मोटिवेशन नहीं मिलती है तो आप इस चीज का शिकार होते हो। सेकेंडली, इससे पहले आपने एक बात की थी कि फीमेल्स को इस चीज को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, तो इसमें भी यह चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखें सोसाइटी में ना ये चीज होती है कि फीमेल को कमतर समझा जाता है। आजकल फीमेल्स माशाल्लाह बहुत कुछ कर रही हैं, हर चीज में जो है वो आगे हैं। बहुत से काम जो है वो फीमेल्स माशाल्लाह आजकल कर रही हैं। सोसाइटी में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जो चीज मेल कर सकते हैं वो फीमेल्स नहीं कर सकती। ये चीज कह के उन्हें जो है वो डिग्रेड फील कराया जाता है और उनके अंदर फिर सेल्फ डाउट जो है वो इस चीज से पैदा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ना डिग्रेड करने के बजाय मोटिवेशन देनी चाहिए कि यू कैन डू दिस, और जो है वो हम लोग को इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए कि हम किसी की दिलाजारी करें। क्योंकि देखिए हम अगर किसी को ऐसा फील कराते हैं ना कि वो चीज नहीं कर सकता, तो वो अगर कोई चीज गलत भी करता है ना तो वो उस गलत से सीखता नहीं है, फिर वो उस गलत चीज पे डट जाता है कि ठीक है मैं गलत ही करता हूँ, मैं कभी भी इस चीज को ठीक नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में तो सेल्फ डाउट इंसान को इस तरह का बना देता है कि वो अगर कोई चीज राइट करना
भी चाहे ना तो भी वो उस राइट चीज को कर नहीं सकता, क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा या मुझसे ये नहीं होगा। बिल्कुल उर्वा, ऐसा ही है। और यहीं पर मैं एक बहुत एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं और जो मतलब पाँव पाँव चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा उनके सामने अगर आग भी होती है तो वो डरते नहीं है, वो उसकी तरफ भागते हैं। ठीक है, उनको वो चीज अट्रैक्ट कर रही होती है कि ये क्या है, हम जाके पकड़ के देखते हैं। और आपने देखा होगा हमारे जो भी मतलब पेरेंट्स या कोई बड़ा होता है, अरे अरे नहीं 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 मत जाना मत जाना, ठीक है, और बच्चा एकदम से रुकता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, फिर हम उसे बताते हैं मतलब अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, हाथ से, नो गलत है, जल सकते हो, कुछ हो जाएगा। फिर क्या होता है, बच्चा नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डरता है, फिर उसके माइंड में अब फियर बैठ गया, वो जब भी आग को देखेगा वो पीछे हट जाएगा, 2 कदम पीछे हटेगा, क्योंकि अब उसके माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि ये खतरा है, खतरनाक है, और मैं अगर आगे जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम माइंड में बिल्ड हमने किया। जब वो पैदा हुआ था तो उसे ये बात नहीं पता थी। और एक बहुत ही खूबसूरत, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जब हम बात करते हैं, तो जब वो फिरौन ने कहते हैं कि कोयले रख दिए थे और वो उस तरफ मुड़ गए थे कि उन्होंने कहा अगर ये बच्चा होगा तो ये उस तरफ चला जाएगा, वो जल रहा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ था। और वो खैर हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि आप लोग कुछ चीजों का हम सिनेरियो बना लेते हैं, जैसे कि बिल्डिंग के ऊपर से गिरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये हमें पता है इसलिए हम कभी बिल्डिंग के ऊपर से कूदेंगे नहीं। लेकिन जिन्हें नहीं पता होता वो तो आराम से कूद जाएंगे। तो हमें अपनी सोचों को शेप अप करने की बहुत जरूरत है। तो बातें बहुत सारी हैं, आप किस तरह से अपना जो इस मसले को, यानी खुद से क्वेश्चनिंग करने वाले मसले से आप निजात पा सकते हो, क्योंकि ये काफी सीरियस टॉपिक है, तो इसके ऊपर बात होती रहनी चाहिए। और अब तो मुझे लगता है स्कूल्स भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। कराची में काफी सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने बाकायदा साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट फॉर थेरेपी और फॉर जजमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स कैलिबर उन लोगों ने हायर किए हैं। खैर बैक टू द टॉपिक, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, बल्कि एक बात मुझे और याद आई कि एक मूवी थी हमारे पड़ोसी मुल्क की, और उस मूवी का नाम था कारगिल गर्ल। और उस मूवी में एक लड़की थी जो पहली फाइटर, ये फाइटर होते हैं जेट जो एयरफोर्स वाले चलाते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता ठीक से, लिस्टर्स फीडबैक में आप बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है। तो वो जो है वो बनना चाहती थी और उसका वेट बहुत ज्यादा था, वो नहीं हो पा रही थी। खैर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, अपना वेट कम किया, और जब वो फाइनली उस जगह पहुंच गई फॉर ट्रेनिंग, तो वहां पर क्या हुआ, वो सिर्फ अकेली लड़की थी। और जब अकेली लड़की थी तो अब जो वहां पर लड़के थे, मर्द हजरात थे, वो उस पर टॉन्ट करते थे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है, लड़कियां बर्तन धोती हुई अच्छी लगती हैं। और वो कहीं ना कहीं डिसहार्ट होती थी, रो जाती थी कि ये क्या है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और उसकी हाइट कम थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी कोई अपर बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो उसमें टेस्ट में फिट हो गई है। ये वाली बात बताने वाली नहीं थी। बताने वाली बात ये थी कि उसके 2 साथी आते हैं, मेस में वो अकेले खाना खा रही होती है, और वो कहते हैं कि तुम हमसे पंजा लड़ाओ तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे कि तुम इस काबिल हो कि तुम ये ट्रेनिंग पूरी कर सको, वरना तुम्हारे बस का नहीं है। तुमने किसी और की सीट जो है वो कहते हैं ना, उसका हक खा लिया है, इसकी जगह कोई और लड़का आ सकता था जो शायद तुमसे ज्यादा काबिल होता। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि उसने कहा जहाज चलाने में ना मेरे फिजिकली स्ट्रांग होने का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे मेंटली स्ट्रांग होने का ताल्लुक है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। और अगर मुझसे मुकाबला करना है तो फिर फील्ड में आके मुकाबला करो, ठीक है। और वो चली गई। और कारगिल गर्ल का ये रियल बेस स्टोरी है, और उस लड़की ने बहुत कमाल किया था उस टाइम। जाहिर सी बात है हमारे मुल्क के साथ कुछ मुखालफत मामलात हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्टोरी है, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। तो आप लोग समझते हैं फिजिकली स्ट्रांग होना इज इनफ, बट नहीं, सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना इज नॉट इनफ एवरी टाइम। तो आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें जो चाहिए वो इस सेंस में चाहिए। तो उर्वा आप बताएं, क्योंकि इस बुक में एक और बड़ी मजेदार बात चीज है कि सिर्फ सोचना नहीं, करना सब कुछ होता है। ठीक है, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती, मैं हो नहीं सकता, माशरा क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कहाँ हैं? नहीं है कहीं पर भी। तो ये तमाम बातें हैं, अगर आपके माइंड में कुछ चीज है आप उसको पूरा करो, ठीक है। रिस्क लेना सीखो। इस किताब से मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, जो रिस्क नहीं ले सकता वो कामयाबी डिजर्व नहीं करता, और जो शख्स फेलियर नहीं देखता तो उसे कामयाबी का मजा ही नहीं पता। तो फेल होना ही सक्सेसफुल होने की तरफ आपका पहला कदम है। पहली सीढ़ी पर ही कामयाबी किसी को नहीं मिलती, ठीक है, और आखिरी सीढ़ी तक जाने के लिए आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने आज के बाद से बस ये सोचना है कि आप नहीं कर सकते में से नहीं निकाल दें। वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल इटसेल्फ आपसे कह रहा होता है कि आई एम पॉसिबल, जस्ट ट्राई मी। तो यहाँ मैं उर्वा की तरफ बढ़ती हूँ कि उर्वा को
ऐसे कौन से तरीके लगते हैं जिनसे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं? देखिए यानी सबसे पहली चीज तो यही है, मैं यही कहूंगी कि इंसान को इस तरह से करना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज करने का सोचा है और अगर आपने कोई इरादा किया है कि आप ये करना चाह रहे हैं, तो आप फिर उस चीज में किसी की बातों में ना आए। पहली बात ये है कि आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे। देखिए लोग बहुत कुछ सोचते हैं, अगर हम इसी चीज को लेके बैठ जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज को साइड पे रखना होगा कि लोग क्या सोचेंगे, और सेकेंडली फिर वही बात है कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आप मेंटली स्ट्रांग होगे तो आप ये चीज कर पाओगे। जैसा कि अभी आपने पहले बात की कि वो लड़की मेंटली स्ट्रांग थी तो उसने मुकाबला किया और उसने जो सोचा था वो उस पोजीशन पे पहुंची। तो आपको अगर कोई चीज करनी होती है, अगर आपने किसी चीज का इरादा किया है तो उसे आप कभी भी आधे रास्ते में छोड़ के ना जाएं कि ये चीज नहीं करनी, इसमें हर्डल्स आ रहे हैं, इसमें हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं। अगर आपने सोच लिया ना कि आपने करना है और आपकी उसके लिए इंटेंसिटी है, अगर आप उसके लिए सच्चे दिल से लगन रखते हो तो आपको वो कर लेना चाहिए। फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहूंगी म्यूजिकल ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आपको पता है बातें बहुत सारी होती हैं, वक्त कम होता है, तो हमें रूल्स की भी पाबंदी करनी होती है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप अगर कोई चीज करना चाह रहे हो, अगर आपको कोई आके बोलता है कि ये सही नहीं है या उस पर क्रिटिसिज्म करता है या आपकी एबिलिटी पे कोई क्वेश्चन करता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, तो आपको वो डिग्रेड करने के लिए ये सब बोल रहा होता है या आपका हौसला कम करने के लिए ये सब बोल रहा होता है। तो मेरा ख्याल तो ये है और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि आपको उस इंसान की बात सुनने के बजाय, उसकी डिग्रेशन में आने के बजाय आपको वो चीज करनी चाहिए जिसको आपका दिल कह रहा हो, आपका दिमाग कह रहा हो कि राइट है और आपने उसके लिए फैसला भी लिया हो। तो एनी आप बताएं आज का शो कैसा लगा आपको? आज का शो बहुत अमेजिंग था, हमेशा की तरह जैसे हमारा प्रीवियस शो रहा। इसमें भी काफी सारी चीजें सीखने को मिली कि किस तरीके से सेल्फ डाउट कितना टॉक्सिक हो सकता है किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को खराब करने में। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन सेल्फ डाउट अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया तो आपको यकीन दिला ही नहीं सकती है। ठीक है, इसीलिए असातिज़ा का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। उर्वा, कि जैसे बच्चा जो कहता है ना मुझसे नहीं होगा सर, मैं नहीं कर सकता, और वो कहता है यू कैन डू, आई डू बिलीव, ये चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं। तो असल में जो मेन चीज है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, और ये हमने इस किताब द कॉन्फिडेंस कोड में सीखा। और लिसनर्स, इसे आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। और 0330860075 जो हमारा नया नंबर है फीडबैक के लिए, हम लोगों ने नंबर चेंज कर लिया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए। तो आप लोगों का फीडबैक जब आएगा तो फिर पता चलेगा कि आप लोगों ने ये किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो उर्वा, इन शॉर्ट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और अब घड़ी हमें कह रही है कि बाय बाय कर दें, तो उर्वा अब जा रही है या मैं जाऊं? जी बिल्कुल, हम दोनों को जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं गए तो आपको पता है मैनेजमेंट की बात माननी चाहिए। और जाहिर सी बात है जो उन्होंने हमें एक टाइम अलॉट किया है एक प्रोग्राम के लिए, तो उससे ज्यादा तो हम नहीं बैठ पाएंगे। बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वही बात है वक्त की कमी होती है। हमें 1 घंटे के अंदर अपना प्रोग्राम करना होता है, जो कि होता है 9 से 10 बजे तक एवरी फ्राइडे। तो सुना करें आप लोग और अपने फीडबैक भी जरूर दिया करें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम करके, हमेशा की तरह। जिस तरह लास्ट प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा था, इसी तरह इस दफा भी बहुत मजा आया, और उम्मीद है इसी तरह इन फ्यूचर भी हम लोग आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे और इसी तरह आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सबब बनते रहेंगे। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप को हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, जैसा कि अभी आपको एनी नंबर बता चुकी हैं। और फेसबुक भी है, मैं उसका लिंक रिपीट किए देती हूँ, facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप हमें अपने पैगामात भेज सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और जो नए लिसनर्स हैं वो हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, ताकि आपके पास हमारे नई नई अपडेट्स आती रहें और आपको पता चलता रहे कि नई सुबह में क्या हो रहा है। नई सुबह यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो इससे अपडेट रहने के लिए आप यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं और आप फेसबुक पे भी अपडेटेड रह सकते हैं। सो टाइम हो चुका है आपको टाटा बाय बाय कहने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे यानी अपनी प्यारी सी आरजे उर्वा इमरान और आरजे कुरतुल्लाह अब्बासी और हमारी नई सुबह की पूरी टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। ऑलराइट, तो आरजे उर्वा इमरान ने तो कर दिया है फाइनली। अल्लाह हाफिज आप तमाम लोगों को। और एक नए प्रोग्राम में तो नहीं, लेकिन एक नया प्रोग्राम, जो प्रोग्राम सेम होगा स्टार्ट एंड स्मार्ट, लेकिन उसमें टॉपिक कोई जरूर नया होगा। और तो लिसनर्स, बस मैं भी जानना ही चाहूंगी मैंने बैठ के क्या करना है जब मेरी को आरजे ही चली गई। तो आई होप आप लोगों को भी आज का शो पसंद आया होगा, जिस तरह हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। यकीनन आपने
आपने भी उससे कुछ ना कुछ सीख ली होगी। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों दावतों में आपने जाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज है, रूठ गया, तो उसे मना लें, क्या पता कल होना हो और फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाएं और पछताते रहें और फिर ये सोचते रहें कि हाय काश मैं उसे मना लेता, और काश मैं उसे मना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। तो ये काश जो है ना काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो जो लोग सेल्फ डाउट करते हैं ना, वो भी काफी टॉक्सिक हो जाते हैं। तो आप लोगों को जरा ख्याल करना पड़ेगा इस चीज का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी होगी आप लोगों से मुलाकात। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड नाइट, बाय बाय।